शुरू करने के पहले जरा डिटेल में मुद्दे को देखते हैं। धर्मांतरण का खेल काफी समय से खेला जा रहा है और हर बार इसका निशाना बना है भारत। भारत हमेशा से ही एक हिंदू देश है। यही वजह है कि भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। दूसरे देश ये जानते थे कि भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, जिसकी वजह से दूसरे देशों के शासक भारत पर अपनी सत्ता जमाने के लिए भारत में आने लगे और अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों को भी अपने धर्म में लिप्त करते रहे हैं। समय समय पर इसका विरोध भी किया गया, लेकिन आज तक इसे खत्म नहीं किया जा सका। सबसे ज्यादा इसे बढ़ावा मिला मुगल काल से। जब मुगल भारत पर अपना शासन करने आए तो उनका एकमात्र लक्ष्य था हिंदुओं की संख्या को कम करना, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हिंदुओं की संख्या भारत में ज्यादा होगी तो वे उन पर शासन नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते भारत के हिंदू समुदायों को लालच देकर, डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करवाया जाने लगा और जो इस्लाम कबूल नहीं करता था उसे दर्दनाक तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। इसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जिसने लोगों को रोजगार का लालच देकर उनकी जमीनों पर फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। जब भारत के लोगों को इसका एहसास होने लगा कि उन्हें छला जा रहा है तो सभी भारतीय एकजुट होने लगे। तब ब्रिटिशों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, जिससे उन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया। जब ब्रिटिशों को लगा कि उनकी ये चाल कमजोर होती जा रही है और इससे भी कुछ हाथ नहीं लग रहा, तो उन्होंने धर्मांतरण को हथियार बनाया और गरीब तबके को पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर किया। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उस समय भी लाखों हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराया गया, लेकिन गांधी जी इसके पूरी तरह खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब किसी हिंदू को ईसाई धर्म में बदला जाता है तो उसे गाय का मांस खिलाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपने पूर्वजों के धर्म को, उनके रहन सहन और देश को भला बुरा कहने की भी नसीहत देते थे। आज आजादी के 6.5 दशक बाद भी यही सब देखा जा रहा है। ये सच है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को ये डर आज भी है कि बहुसंख्यक उन पर अपना अधिकार न स्थापित कर लें, जिसके चलते कई हिंदू परिवारों को मुस्लिम धर्म में तब्दील करवाया गया। इसका एक उदाहरण लव जिहाद भी है, जिसमें एक मुस्लिम लड़के को तैयार किया जाता है कि वो हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने प्यार के जाल में फंसाए, उससे शादी करे और उसके बाद उसे मुस्लिम धर्म में आने के लिए मजबूर करे, ताकि उनका बच्चा भी मुस्लिम धर्म में ही पैदा हो। ये पूरी एक साजिश है जिसे बाहर के देशों में बैठकर चलाया जा रहा है, ताकि भारत अपने मूल से हट जाए और दूसरे देशों में बैठे दूसरे धर्मों के लोग भारत को फिर से गुलाम बना लें। तभी तो आज जब वही हिंदू, जिन्हें कुछ सालों पहले जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, अपने धर्म में वापस लौट रहे हैं, तो सड़क से लेकर संसद तक इसे मुद्दा बनाकर हंगामा किया जा रहा है, जिसे लेकर सियासी रोटियां सेकी जा रही है। विकास और अर्थव्यवस्था जैसी गंभीर समस्या को ताक पर रख दिया गया है और शासन से लेकर प्रशासन तक सभी धर्म में अपना हस्तक्षेप करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।